हेलो गाइस, मैं पंकज बघेल लाल बाग एजुकेशन से आपका स्वागत करता हूँ। हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रतिशत चल रहा था, ठीक है। तो हमने कुछ उसके थोड़े से बेसिक पार्ट भी देखा था, जो फर्स्ट पार्ट था, जिसके जो अब सेकंड पार्ट देखने आ रहा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद ही सेकंड पार्ट पे आइए। थोड़े से हम आज थोड़ा सा और बेसिक देख लेते हैं ताकि फिर हमें क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 100% है, ठीक है। 100% है, ऐसा है। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? 100/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/1 हुआ, ठीक है। 100% का मतलब ये होता है, ठीक है। 100% का मतलब ये होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे अगर हम देखें कि 50%, 50% की वैल्यू क्या होती है? 50% की वैल्यू होती है 50/परसेंटेज मतलब बटे 100, ठीक। तो ये काटा हमने और ये 5 2, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू क्या है? 1/2, ठीक है। 50% वैल्यू कितनी आई? 1/2, ठीक है। और इसी तरीके से हम मान लो कि ये देख लेते हैं 33 सही 1/3%, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है? इसमें हमें क्या करना होता है कि ये जो 3 है इसका इंटू यहाँ पर करेंगे और इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसके प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 3 का इंटू करा तो यहाँ पे कितना हुआ? 99 + 1 कितना हो गया? 100 बटे यहाँ नीचे कितना आया? 3 परसेंटेज था ये परसेंटेज। इस परसेंटेज को हटाने के लिए हमें नीचे 100 का इंटू करना होगा। 100 का इंटू करने के बाद इस 100 से हमने ये 100 काट दिया, तो जो हमारी 33 है 1/3 की जो वैल्यू थी वो क्या है हमारी? 1/3 जो हमारी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी वैल्यू होती है करने के लिए, ठीक है। अभी हम आपको बता दें, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम एक और वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको समझ में आ गया। हमने 100 50 और 33 सही 1/3% की वैल्यू देखी हमने। मिश्र भिन्न की वैल्यू को देखी हमने यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे अब मैंने यहाँ पे ले ले क्या लिया? 16 सही 2/3% की वैल्यू। यहाँ पे इसे अब हम सोल्व करना है, तो मैंने क्या बताया था कि इसे और इसे इंटू करिए और इसे प्लस कीजिए, ठीक है। तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 + 2 कितने हो जाएंगे? 50/3। परसेंटेज था इसलिए 100, ये काटा तो ये 2, तो कितने आई हुई इसकी वैल्यू? 1/6। समझ में आ गया? इस तरीके से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और अभी कभी बड़ी वैल्यू आ जाए, अभी मैं आपको बड़ी वैल्यू निकालने की बता रहा हूँ, ये कुछ थोड़ी छोटी छोटी वैल्यू हो गई। बड़ी वैल्यू भी निकालने का ट्रिक बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। जैसे कि एक बड़ी वैल्यू आ गई, मान के चलो कि जैसे हमारे आ गया, क्या आ गया? 114 सही 2/14 सही 7%, ठीक है। तो अब इसे हमें क्या करेंगे? 100% का हमने निकाल के देखा था 100, अब इसे हमने तोड़ा हमने इसे 100%, ठीक। 100% प्लस यहाँ पे क्या करेंगे? 14 सही 2/7 जो वैल्यू है वो अलग कर लेंगे, जिसे यहाँ पे भी परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो 100% की वैल्यू हमें क्या पता है? 1 है। और अब हम यहाँ पर 14 की अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 14 की निकाल के देख लीजिए। 14 की हमारी वैल्यू क्या आएगी? 14 का इंटू का तो 7 चौक 28, 28 का 8, 2 और 7, 7 और 2 कितना हो गया? 9, 9 और ये कितना? 98 हो रहा है। 98 + 2 100, यहाँ पे 100 हो गया बटे कितना हो गया? 7 इंटू 100, ठीक। इस 100 से 100 गया हमारा, तो यहाँ पर हमारी कितनी आ गई वैल्यू? यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/7 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? इस तरीके से वैल्यू जाएगी 1 + 1/7। अब हम एलसीएम 7 ले लेंगे, एलसीएम 7 ले लेंगे और ऊपर इंटू हो जाएगा 7 का, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8/7, 8/7। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आई है हमारी? ये 14 सही 114 सही 2/7% की वैल्यू है, ठीक है। किस तरीके से निकालना है? तोड़ के हमने निकाला, 100% अलग कर लिया और 14 सही 2/7% की वैल्यू अलग कर दी हमने, ठीक है। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना। मैंने आपको बताया, छोटी वैल्यू बताई, बड़ी वैल्यू भी निकालना। इस तरीके की कुछ वैल्यू है
ये आपको थोड़ी सी याद कर लेने चाहिए ताकि क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ताकि ये चीज़ों फालतू की चीज़ें करने में आपका समय बर्बाद ना होगा और अब एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी कर सके इस चीज़ों को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कि कुछ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर इसके कि क्या क्वेश्चन हमारे परसेंटेज के। ठीक है, अभी मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ सभी को समझ में आई होगी। हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक आयत की लंबाई को कितना 10% से कम कर दिया गया तथा इसकी चौड़ाई को 20% से बढ़ा दिया गया, तो आयत के क्षेत्र पर कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा, हमें ये बताना है। तो हम सभी को पता है कि आयत कैसा दिखता है, आयत ऐसा दिखता है। ठीक है, ये उसकी लंबाई और चौड़ाई दो तरीके की होती है। ठीक है, इस तरीके से होता है आयत। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम जैसे ये हमको क्या दे रखा है, 10% दे रखा है। कितना दे रखा है, 10%। तो इसे 16 करेंगे तो कितना आएगा, हमें 10/100 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/10। ठीक है, और 20% की वैल्यू यहाँ पर कितनी बनेगी, 20% की यहाँ पर वैल्यू कितनी बनेगी, 20/100 होगी, तो कटी क्या हो जाएगा, 1/5 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सभी को क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन आगे क्या चलता है, इसकी लंबाई कितनी 10% से कम कर दी गई है, कितनी, इसकी लेंथ को 10% से कम कर दी गई है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो इसकी लंबाई थी वो पहले कितनी थी, 10 थी, और 10 होने के बाद कम कर दी गई है, तो 1/10 है हमारी वैल्यू, तो एक कम कर दी गई, तो एक कम कर दी गई, तो ये कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, अब इसकी हम विड्थ की बात कर लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो, ये 20% है, तो बढ़ाना है इसको हमें। तो हमें पहले कितनी थी, हमारी पहले 5 थी माना हमने, और हमें इससे बढ़ा दी, तो ये कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, अब हमें पता है कि क्षेत्रफल का, आयत की जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो हमने बीट तो इसकी इंटू कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, 50 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 54, 54 हो गया। अब इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा है, इनके बीच में 4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 जो है वो क्षेत्रफल ज़्यादा आ रहा है पहले से, तो कितना आ रहा है, 4 ज़्यादा आ रहा है, किससे आ रहा है, 50 से, मतलब जो पहले का क्षेत्रफल 50 है उससे 4 ज़्यादा है। अब हमें परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 का इंटू कर देते हैं, यहाँ पर इंटू कर दिया। अब इसे हम 16 कर देते हैं, 0 0 कटा, और ये हमने काटा 2, तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि 8% की इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू। पर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को 12 से 1/2% से बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है, 12 से ही 1/2% से बढ़ा दिया गया है, तथा इसकी चौड़ाई को कितना 33 से 1/3 बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो कितने परसेंट, इसके जो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा है, इस तरीके का क्वेश्चन हमें कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं इस चीज़ को। अब हमें पता है कि जो उसकी लंबाई में कितने 12%, 12 सही 1/2%। आप सभी को पता है कि ये कैसे हम करते थे। ठीक है, यहाँ पे इनका इन दो का इंटू, और यहाँ पर ये ऊपर प्लस कर देंगे, तो कितना होगा, 12 दूनी 24 और प्लस 1 25, कितना हो गया 25 बट्टे कितना हो गया 2, और वो जो परसेंटेज का है वो इंटू 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, और इंटू यहाँ पर आ गया है हमारा, तो अब हम क्या करेंगे कि 25 से हमने काटा इसको कितनी बार, 4 बार काटा, तो जो इसकी वैल्यू है हमारी वो कितनी आ गई, 1/8। ठीक है, मतलब 12 से ही 1/2, 12 से ही 1/2% की वैल्यू कितनी होगी, 1/8, और 33 से ही कितना, 33 से ही 1/3% की वैल्यू निकालना है। वह यहाँ पर भी वैसे इनका इंटू और इनका प्लस कर देंगे, तो 99 99 + 1 100/3, और परसेंटेज है इसलिए नीचे 100 लगा दिया हमने, ये कटा कैंसिल, तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1/3 आई है। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, आप समझिए कि किस तरीके से इसको मैंने करा। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि कैसे करना है। अब यहाँ पर लंबाई को बढ़ाना है और चौड़ाई को भी बढ़ाना है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर लेंथ क्या करा, कितनी बढ़ रही है, 12 से 1/2% से बढ़ रही है। तो यहाँ पर 12, इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/8 होती है। तो हमने क्या माना है कि 8 थी पहले, अब इसको बढ़ा दिया है तो कितना हो गया, 9। ठीक है, अब इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई है, उसकी जो चौड़ाई हो 33 से 1/3 से बढ़ गई है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, हमें निकाली थी हमने, 1/3 थी, 1/3 थी। तो हमने माना कि पहले कितनी 3 थी, इसको भी बढ़ गई है तो ये कितनी होगी, 4 हो गई। ठीक है, अब इन दो का इंटू कर दो तो कितना हो गया, 8×24, 8×24, और ये कितना हो गया, 9×4 = 36, 9×4 = 36। अब इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, इन दो के बीच में 12 का डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो कितना है क्षेत्रफल में, कितने, 12 का अंतर आया है। तो 12 का अंतर आया है किससे, पहले वाले से कितना, 24। अब परसेंटेज निकलना इसलिए इंटू 100। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 12×2 = 24, 12×2 = 24, और ये दो काटा हमने कितना, 50। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ, 50% की यहाँ पर हमारी क्या होती है, वृद्धि होती है। हमारे क्षेत्रफल में 50% का अंतर आता है, बढ़ जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई को कितना करा, एक घनाभ की लंबाई को 11 से 1/9% से बढ़ा दिया जाता है तथा इसकी चौड़ाई को भी 20% से बढ़ाया जाता है और इसकी ऊंचाई को 33 से 1/3% से कम कर दिया जाता है। तो बताओ घनाभ के आयतन पर कितने परसेंट का असर पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब हम क्या है, हमारे पास लंबाई कितनी है, पहले तो देखो हमारे पास लंबाई कितनी दे रखी है, हमारे यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है, यहाँ पर हमें यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है, 11/1/9 की हमें लंबाई दे रखी है परसेंटेज में। तो इसे हमें सोल्व करना है, पता है किसे, यहाँ पर इंटू इन दो का और इन दो के ऊपर का प्लस कर देंगे तो 99, 99 + 1 100, कितना हो जाएगा, 100। 100 बट्टे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 100 बट्टे हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, 100/9 हो गया। अब हमने परसेंटेज का इंटू इधर, हमें यहाँ पर क्या, 100 मिलेगा। तो अब इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, 1/9। 11 से 1/9% की वैल्यू कितनी, 1/9 हो जाएगी। और अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 20%, इसकी जो चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, कितना, 20% बढ़ा दिया जाता है। तो इसी का भी, इसे भी सोल्व कर लेते हैं हम। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 20/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। ठीक है, ये से कैंसिल हुआ और ये कितना हुआ, 1/5 इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 33 सही, कितना, 33 सही 1/3% की वैल्यू देखना है। तो यहाँ पर पता है कि इसका कितना हो जाएगा, कितना, 33 तिया 99 और +1 100, और नीचे परसेंट का 100 जाएगा और बट्टे में इंटू में 3 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 100 100 कट जाएगा। तो जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वैल्यू हमारी जो हो जाएगी कितनी, 1/3 हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर आप सभी को समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है ना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है, 11 सही 1/9% की वैल्यू दे रखी है, हमने यहाँ पर निकाल लिया था। तो अब बढ़ाना है, तो अब हम क्या करेंगे, जो लेंथ है उसे बढ़ाना है। तो अब हम क्या करेंगे, 9 थी, 9 से कितना करेंगे, 9 से हम क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, कितनी कर देंगे यहाँ पर, क्या, अब हमारी चौड़ाई जो थी वो 20% थी, इसकी जो वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 1/5 निकाली थी। तो हमने जो माना कि 5 उसकी पहले थी, अब इसको भी बढ़ाना है तो ये कितनी हो गई, 6। अब जो इसकी ऊंचाई है, हमें ऊंचाई दे दी है, क्योंकि ऊंचाई क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको पता है कि जो घनाभ होता है वो किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। ठीक, किस तरीके का, इस तरीके का होता है ना। यहाँ पर उसकी ये लेंथ आ जाएगी, यहाँ पर उसकी विड्थ आ जाएगी मान लो, और यहाँ पर उसकी ऊंचाई आ जाएगी। तीन चीज़, 3 डायमेंशन हो जाते हैं यहाँ पर। इसीलिए हमें यहाँ पर उसकी हाइट भी देखना होगी। तो अब हम हाइट देख लेते हैं, कितने परसेंट बढ़ा रहा है इसको, 33 से ही 1/3% से कम कर रहा है, कम कर रहा है। तो अब हमें इसकी वैल्यू भी निकाली थी, 1/3 होती है इसकी वैल्यू, काट पीट कर हमने देख लिया था उसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे
कि हमारी पहले कितनी थी, 3 थी, अब यहाँ पर कम करना है। यहाँ पर कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले जो कट रहा है वो आप काट दीजिए। इस 3 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, इस 5 से ये कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं नहीं कट रहा है अब। तो ये क्या हुआ कि ये कितना हो गया, यहाँ पर बचा कितना, 9। ठीक है, और ये 2 बचा ऊपर, ये 2 और ये 2 कितना, 8 हो गया। तो यहाँ पर कितने का फर्क आ रहा है, 1 का फर्क आ रहा है। कितने का, 1 का अंतर आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो घनाभ है उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई या घट क्या हुआ, मतलब वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सीधे से दिख रहा है कि उसकी जो 1% की कमी दिख रही है हमें पहले वाले क्षेत्रफल से। तो पहले क्षेत्रफल 9 था, उसके बाद 8 हो गया। तो कितनी कमी हुई, 1 कमी हुई यहाँ पर, किससे, 9 से। परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 का इंटू कर देंगे। यहाँ पर 100 का इंटू कर दिया। तो अब यहाँ पर हमने इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 सही 1/9% इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी सभी को क्लियर होगा हो। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, एक आयत की लंबाई को 14 सही 2/7% से बढ़ा दिया जाता है। तो बताओ इसकी चौड़ाई को कितने परसेंट से कम किया जाए कि इसके क्षेत्रफल पर कोई असर ना पड़े। मतलब इसकी जो चौड़ाई है उसको हमें कम करना है और लंबाई में को बढ़ाना है और उसके क्षेत्रफल पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से हमें क्वेश्चन ये कह रहा है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो हम क्या है, जो लंबाई है वो कितनी दे रही है हमें, 14 सही 2/7% हमें वैल्यू दे रखी है। तो पहले तो इसे सोल्व कर लीजिए। तो 14 सत्य कितना होता है, 14 सत्य हमारा कितना होता है, 98 होता है। 98 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बट्टे यहाँ पर कितना, 7 हो जाएगा। और जो परसेंटेज है मैंने कहा था, परसेंटेज की जो वैल्यू है वो 100 होती है, वो नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो इस 100 से कैंसिल हुआ। तो 14 सही ये 2/7% की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 1/7 हमारी जो वैल्यू आ जाएगी। फिर बताओ इसकी चौड़ाई को कितने परसेंट से कम किया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर कोई असर ना पड़े। इस तरीके से हमें ये बोल रहा है। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि इसकी लेंथ लिख ली हमने, एल कितनी हुई, 1/7 है। तो हमारे पहले कितनी थी, 7 थी। अब इसमें इसके बढ़ाना है तो ये कितनी हो गई, 8 हो गई। तो बताइए कि चौड़ाई में कितने परसेंट कम करे तो क्षेत्रफल में कोई असर ना पड़े। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इसकी विड्थ में क्या करना है, कोई असर ना पड़े। तो कोई असर ना पड़े तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें लेंथ थी उसको रिवर्स कर दो। तो हम इसे रिवर्स कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमें रिवर्स करना होगा। ठीक है, 8/7 लिख दिया हमने रिवर्स करके। ठीक है, संख्या पलट कर लिख देंगे। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें अब हम इंटू नहीं करेंगे। अब इसने क्या बोला, चौड़ाई में कितने परसेंट को, चौड़ाई में कितने परसेंट कम किया जाए तो क्षेत्रफल में कोई असर ना है। तो हमें चौड़ाई देख रहे हैं 8/8 ये लिखी हुई जो अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 का अंतर है हमारा। ठीक है, अंतर 1 का है हमारा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1/8 लिखा मैंने, कितने का अंतर आ रहा है, 1 किससे, 8 से आ रहा है। और परसेंटेज निकला इसलिए 100 का इंटू कर दूंगा यहाँ पर। अब इसको मैंने काटा तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हमारा मेरा ये वैल्यू आ जाएगी। चलो आप काटो इसे तो कितना आ जाएगी मेरी यहाँ पर वैल्यू, 12 सही 1/2% की हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना हमें क्या करना होगा, इस चौड़ाई को हमें कम करना होगा 12 से 1/2%। तो जिससे क्या होगा कि जो हमारे क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब जो ये आयत ऐसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। इसमें जो अंदर का जो एरिया है, अंदर का जो एरिया रहेगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बस ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। ठीक है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर, एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 10% से कम कर दिया जाता है तथा इसकी ऊंचाई को 33.1/3% से बढ़ाया जाता है। तो बताओ बेलन के आयतन पर कितने परसेंट का असर पड़ेगा। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेलन दिखता कैसा है। बेलन हमारा दिखता इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। थोड़ा सा ड्रॉ करने में मुझे दिक्कत आ रही है। कैसा होगा, ये ऊपर और नीचे बराबर ही होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो बेलन होगा, यहाँ पर इसकी हाइट होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, इस तरीके से बेलन होता है।
अब ये नीचे जो इसका आधार होता है और जो ये ऊपर है ये इसकी जो हाइट होती है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी 10% से कम कर दिया जाता है। कितनी करना है, इसके आधार को 10% से हमें कम करना है। ठीक है, आधार को हमें 10% से कम करना है। तो अब हमने क्या लिखा, 10% की वैल्यू आप सभी को पता है कि कितनी होती है, 1/10 होती है। तो कम करना है, तो हमारी कितनी है, पहले 10 थी, तो अब इसे कम करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, 9 करना है। और तो इसकी ऊंचाई को कितना करना है, उसकी ऊंचाई कितनी हमें 33 से 1/3% से हमें क्या करना, बढ़ा देना है। तो अब इसकी ऊंचाई में हम क्या करेंगे, बढ़ा देना। अब 33 से 1/3% की वैल्यू सभी को पता है, हमने हम पिछले क्वेश्चनों में भी निकाली थी। तो क्या होती है, 1/3 होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये इसकी ऊंचाई को हमें, मतलब जो ये है इसको हमें बढ़ाना है। ठीक है, जो लेंथ रहेगी इसको हमें बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, 3 थी, मान लो कि पहले 3 थी, तो अब हमें क्या करनी है, 4 करनी है। 4 करनी है, तो बताओ कि इसके बेलन में कितने का असर आएगा, ऐसा हमें ये क्वेश्चन कहना चाहता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर वृत्त 2 है, क्या है, जो इसके जो गोल जो सर्कल है यहाँ पर 2 है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर 10:9 एक और भी वैल्यू लिखना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो इसका जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, πr² एज होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पर डबल होती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10:9 2 बार लिखेंगे। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो अब जहाँ पर देख लो कि जो कट रही है वो काट दीजिए आप इसे। ठीक है, क्या कट रही है यहाँ पर, इस 3 से कट गया, तो ये कितना हो गया, 3, और ये कितना हो गया, ये दोनों कट गए, तो ये 5 और ये 5 बचा। ठीक है, 5 5 बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लो तो कितनी वैल्यू आ रही है, इनको इंटू कर दो, यहाँ पर 25 बच रहा है, और यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर 9×3 = 27 बच रहा है, 9×3 = 27 बच रहा है ना। अब इनके बीच में कितने का अंतर है, इनके बीच में यहाँ पर 2 का अंतर है, कितने का, 2 का अंतर है। तो अब हमें क्या बताना है, तो बताओ बेलन के आयतन पर कितने % का असर पड़ा है ना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 का असर पड़ा है, 2 इसके जो बेलन है वो 2% की इसमें वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई, सॉरी 2 की वृद्धि हुई, किससे हुई, 25 से। तो हम यहाँ पर 100 का इंटू कर देंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमें। तो अब ये काटा कितनी बार, 4 बार कट गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि बेलन के जो क्षेत्रफल में हमें 8% वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाता है, तो बताओ इसके क्षेत्रफल पर कितने % का असर पड़ेगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि सर्कल दिखता कैसा है। ठीक है, सर्कल इस तरीके का गोल होता है जिसकी एक त्रिज्या होती है। ठीक है, और इसके जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, πr²। ठीक है, हमें कोई इनके फॉर्मूले में रख के हमें वैल्यू नहीं निकालना है। ठीक है, हमें हमारी मेथड पता है। वृत्त की त्रिज्या कितनी हमें दे रखी है, यहाँ पर 10% दे रखी है, जिसकी वैल्यू होती है 1/10। आप सभी को पता है किस तरीके से सोल्व करना है, 10/100 लिखेंगे तो हमारी 1/10 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ इसके क्षेत्रफल में कितने % का असर पड़ेगा। तो हमें क्या बढ़ाना है, 10% से बढ़ाना है, बढ़ाना 10 से कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार और लिखेंगे, 10/11 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका स्क्वायर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर r का स्क्वायर हो रहा है, त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर 2 बार लिखना होगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, 10×10 कितना हो गया, यहाँ पर 100 हो गया, 10×10 कितना हो गया, यहाँ पर 100 हो गया, और 121 × 11 कितना हो गया, 121 हो गया। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर 21 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का, 21 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि 21 बटा कितना, जब परसेंटेज निकाला हमें कितने % का असर पड़ा ऐसा बता रहा है, तो इसलिए हमें किससे हुआ, 21 का जो बढ़ोतरी हुई है, जो क्षेत्रफल बढ़ा 21 किससे हुआ, 100 से, जो हमारा जो पुराना क्षेत्रफल था 100 था, और इसलिए इंटू 100। अब इस 100 से 100 कैंसिल। तो अब हमें क्या पता है कि हमारे जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें कितने % की वृद्धि हुई है, 21% की वृद्धि हुई है। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा।